नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस के बारे में बात करूंगा। इसका कारण आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये सुगबुगाहट है कि बहुत जल्दी चुनाव के रणनीतिकार माने जाने वाले एक्सपर्ट प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये कांग्रेस पार्टी में गए तो वो कांग्रेस वाले ही बन जाएंगे। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो पहले से जाहिर है कि उनको खुद को पॉलिटिकल एम्बिशन है, राजकीय महत्वाकांक्षा है उनकी। लेकिन कांग्रेस को भी उनका जो फ़ायदा हो सकता है वो कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। 2024 में कांग्रेस को फिर से उभरना है पार्टी बन के, पॉलिटिकल पार्टी बन के, तो कि प्रशांत किशोर जैसे किसी की मदद अगर कांग्रेस लेती है तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाकर क्या कर सकते हैं। चर्चा इस पर हो रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के साथ काम कर सकती है। कांग्रेस का जो ढांचा है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, एक बात साफ है कि अगर गांधी परिवार से प्रशांत किशोर की बात हो सकती है और अगर वो उसको साथ लेना मान लेते हैं तो उनके लिए आसान बन जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जो रणनीति बनाएंगे, क्या वो रणनीति मानकर कांग्रेस पार्टी चलेगी? और कांग्रेस पार्टी तो बाद में चलेगी। क्या गांधी परिवार किसी का डिक्टेशन सुन सकता है? क्योंकि जिस ढंग से प्रशांत किशोर काम करते हैं वो अपनी तरीके से पार्टी को चुनाव में उतारना चाहते हैं। और क्या गांधी परिवार उनके आदेश मानेगा, उनकी हुकूमत मानेगा कि भाई ये बात करनी है, ये बात का मतलब सिर्फ यही बात करनी है, ये बात छोड़कर आप और कुछ नहीं बोल सकते। आप कौन सी भाषा बोलेंगे, आप कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक की बारीकियाँ, डिटेल्स प्रशांत किशोर तय करते हैं। 2014 में अगर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए जीत कर दिखाया, उसमें प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान था, ये कोई इनकार नहीं करता। लेकिन एक बात ये भी है कि जो कुछ प्रशांत किशोर बारीकियां बताते थे उसका पालन नरेंद्र मोदी करते थे। और ये ज़रूरी होता है। रणनीतिकार जो है वो जिस ढंग से और जिस तरीके से आपको लोगों के सामने, वोटर के सामने पेश करना चाहता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप पेश हो जाओगे तो ही उसका रिस्पांस आ सकता है। देखो, कोई ड्राइवर, आप कार का ड्राइवर लेकर आ जाओ और उसको बोलो हवाई जहाज उड़ा के दिखाओ तो वो नहीं उड़ाएगा। या कोई हवाई जहाज चलाने वाला है, उसको बोलेंगे कि आप डंपर या माल ट्रक चला के दिखाओ और उसी ढंग से चला के दिखाओ, तो वो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो सिस्टम है और जो रणनीति है उसकी तहत चलने वाली लीडरशिप भी ज़रूरी होती है। और उसके बाद पार्टी के पास वो ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी होता है। हम मान लेते हैं कि देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस का कम से कम छोटा मोटा ढांचा तो है। 5-10 से लेकर 5,000 तक एक एक ज़िले में कांग्रेस के कार्यकर्ता मिल सकते हैं। उनका कोई लूज बिखरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन तो है, संगठन है। ये साथ में लेकर अगर प्रशांत किशोर कुछ करना चाहेगा और उनके साथ बाकी जो छोटी मोटी रीजनल पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां, उनको साथ लाना चाहेगा तो मोदी जी के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है कि आप चुनाव में उतरोगे, आप चुनाव के लड़ाई में उतरोगे तो रणनीतिकार जो बोल रहा है क्या उसका पालन करोगे? वो डिसिप्लिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वो डिसिप्लिन मानेगी और उसका पालन करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर नहीं तो रणनीति से कुछ बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। अब देखिए, मैं आपको याद दिला दूं
कि नरेंद्र मोदी जिस ढंग से 2014 में प्रशांत किशोर के इशारे पर कुछ भाषण देते थे, कुछ मुद्दे उठाते थे, आपको याद होगा उस वक्त मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के थे, बड़े नेता आज भी है, तो उन्होंने कुछ ताल कटोरा स्टेडियम के पास कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उधर बड़ी गलत भाषा में नरेंद्र मोदी की निंदा की थी। वो चाय वाला कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, उसको अगर चाय का स्टॉल लगाना है तो हम इधर जगह दे सकते हैं, ये बात मणिशंकर अय्यर ने की थी। तो वो बात से बहुत गुस्सा पैदा हो गया, बवाल हो गया, लेकिन प्रशांत किशोर ने उसको ही मुद्दा बनाया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी बचपन में अपने पिताजी के चाय के स्टॉल में रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसकी उस वक्त चर्चा होती थी। लेकिन उसी को मुद्दा बनाकर प्रशांत किशोर ने चाय पे चर्चा नाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रोग्राम बना दिया और उसकी चर्चा बहुत हुई थी। उसका भी वोटर पर, मतदाताओं पर असर पड़ता है। लेकिन जिस ढंग से मोदी जी को प्रशांत किशोर पेश करना चाहते थे, उसी ढंग से मोदी जी पेश भी होते थे, उसका फीडबैक लिया जाता था और उसमें कुछ और तब्दीलियां कर दी जाती थी, फेरफार किया जाता था। अब आप उठिए और बिहार में जिस ढंग से बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश कुमार को साथ लाया, वो तरीका देखिए। उस वक्त भी इसी ढंग से प्रशांत किशोर ने स्ट्रैटेजी बना दी थी। जीतन राम मांझी को जेडीयू का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन उनको हटाकर खुद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने और लालू जी भी उनको चीफ मिनिस्टर का फेस मान ले। यहां तक की रणनीति तय हुई थी और लालू हो या नीतीश हो, दोनों ने वो मान ली थी। जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, 240 सीटें हैं, तो 240 में से 100 सीटें नीतीश को, 100 सीटें लालू को और 40 सीटें कांग्रेस को दी गई थी। वो चुपचाप उन्होंने मान ली थी, क्योंकि सबकी ताकत मिलाकर क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, इसका गणित बनाया गया था। अब देखिए 112 एमएलए थे नीतीश के, फिर भी उन्होंने 100 सीटों पर बात मान ली थी, सौदा मान लिया था। लालू के सिर्फ 24 या 26 विधायक थे, फिर भी उनको 100 सीटें दी गई थी, उन्होंने मान लिया था। कांग्रेस के तो कोई 3-4 एमएलए थे, फिर भी उनको 40 सीटें दी गई। तो ये रणनीति का जो मामला होता है, वो अगर जो रणनीतिकार है उसकी बात लड़ने वाले और नेता मान ले, पार्टियां मान ले, तो ही उसके परिणाम मिल सकते हैं। और सिर्फ मानने की बात नहीं होती, तो एक साथ आकर, एक दिल से दिल मिलाकर लड़ाई में उतरना जरूरी होता है। क्या कांग्रेस के लिए ये पॉसिबल है? संभावना है इसकी? अब देखिए 2017 में 5 साल पहले यूपी के चुनाव में इसी प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने हायर किया था और रणनीति बनाने के लिए 1 साल से प्रशांत किशोर मेहनत कर रहा था। तो प्रशांत किशोर ने शुरू में ही इनको बोल दिया कि भाई या तो राहुल या तो प्रियंका वाड्रा, 2 में से किसी एक को चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा बनाया जाए, लीडरशिप का चेहरा बनाया जाए। लेकिन बात यह थी कि गांधी परिवार में कोई भी प्रधानमंत्री के नीचे पैदा ही नहीं होता। अगर उसने जन्म लिया है तो वो तो प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए उसको नकारा गया। और उसके बाद उन्होंने बताया, प्रशांत किशोर ने बोला भाई कम से कम कोई ब्राह्मण चेहरा यूपी का चीफ मिनिस्टर करके पेश किया जाए। तो उसके लिए 15 साल से दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रही शीला दीक्षित को लाया गया। उसके बाद जब सब गड़बड़ हो रही थी, मुझे याद है कि जैसे चाय पे चर्चा प्रोग्राम बनाया था, तो गांव वालों से जुड़ने के लिए, देहात से जुड़ने के लिए प्रशांत किशोर ने एक प्रोग्राम बनाया, खाट पे चर्चा। यानी राहुल गांधी चौपाल लगाकर बैठ जाएंगे और गांव के लोग इकट्ठा हो गए,
खटिया पर बैठेंगे और चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे, इस ढंग का कोई प्रोग्राम था। लेकिन उसका भी राहुल गांधी ने पूरा सत्यानाश कर दिया, क्योंकि पहले एक दो बार ये खाट पे चर्चा प्रोग्राम हो गया तो उसके बाद जो इकट्ठा हुए लोग थे वो खाट उठाकर ही भाग गए, यानी खटिया लाई गई और चुराई गई और उसका कैंपेन में कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर में भाई कम से कम समाजवादी पार्टी से हम गठबंधन करेंगे, ऐसा प्रस्ताव लाया गया प्रशांत किशोर की तरफ से, तो यूपी के और देश भर के हाईकमांड के कांग्रेस वालों ने उस पर बवाल कर दिया। ये कौन होता है? प्रशांत किशोर कौन होता है? पार्टी की पॉलिसी तय करने वाला, नीति तय करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसमें कुछ दिन निकल गए और आखिर में अखिलेश जो तैयार था गठबंधन के लिए वो भी फिसल गया। गुस्से में आकर अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। फिर डर के मारे कांग्रेस ने उनसे हाथ मिला लिया था। तो बात निकल कर वहाँ तक आती है दोस्तों कि क्या रणनीतिकार आपने अपॉइंट किया है, आप उसकी सूचनाएं सुनोगे और उसका पालन करोगे या नहीं करोगे। मुझे जो सूचना मिली है, तो मुझे खबर मिली है कि प्रशांत किशोर 2024 के लिए कांग्रेस की रणनीति बनाएंगे और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का जो नया गठबंधन, मानो उसको यूपीए 2 बोल सकते हो, यूपीए 3 बोल सकते हो, ऐसा गठबंधन प्रशांत किशोर बनाने की सोच रहे हैं। तो उसमें एक बात होती है, देखो नीतीश जीते थे, स्टालिन जीते थे, ममता जीती, अमरिंदर सिंह जीते, नरेंद्र मोदी जीते, जिनकी रणनीति प्रशांत किशोर ने बनाई थी। तो अगर 2024 के लिए प्रशांत किशोर कांग्रेस की रणनीति बनाएंगे तो उनको एक चेहरा ज़रूरी है कि जो चेहरा पेश किया जाएगा कि भाई ये चीफ मिनिस्टर रहेगा तो वैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ऐसा कोई चेहरा पेश करना ज़रूरी है। और उस चेहरे पर जो खबर मुझे मिली है तो प्रशांत किशोर की सोच ये है कि हम प्रियंका वाड्रा गांधी को मोदी के सामने, मोदी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टरशिप का चेहरा बनाकर पेश करेंगे। अब बात ये होती है, अभी तक तो कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होकर रणनीति बनाते हैं और वो प्रियंका वाड्रा गांधी को प्राइम मिनिस्टरशिप का चेहरा बनाकर पेश करना चाहते हैं, तो क्या ये राहुल गांधी को मंजूर होगा? क्या ये सोनिया गांधी मंजूर करेगी? अगर बात इतनी सीधी सादी और आसान होती तो 2 साल, पौने 2 साल होने को आए, 2 साल से ज़्यादा हो गया, 3 साल होने को आए। राहुल गांधी ने जून 2019 में कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी थी, वहाँ से आज तक कांग्रेस का अध्यक्ष तक नहीं चुना गया है, क्योंकि टेम्पररी अध्यक्ष बनकर सोनिया गांधी बैठ गई है और वो चाहती है कि फिर से राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगर प्रियंका वाड्रा का चेहरा राहुल और सोनिया जी को मंजूर होता तो प्रियंका वाड्रा कब की कांग्रेस की अध्यक्षा बन जाती। हमने पिछला चुनाव 4 महीने पहले का, 3 महीने पहले का चुनाव देखा, जो यूपी और 5 विधानसभाओं का चुनाव हुआ, तो उसमें यूपी में प्रियंका वाड्रा आगे होकर लड़ रही थी, पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, वो लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी। फिर भी क्या उनको कांग्रेस का अध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टरशिप का चेहरा बनाकर पेश करने की स्ट्रैटेजी, रणनीति राहुल और प्रियंका मान लेंगे? हाँ, बहुत सारे कांग्रेस के नेता है वो मान लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता, ज्येष्ठ नेता है, सीनियर लीडर्स है, वो तो तंग आ चुके हैं राहुल गांधी से। उनको चेहरा बदलना ज़रूरी लगता है, लेकिन उनको भी मालूम है कि जो चेहरा होगा वो गांधी परिवार से होना चाहिए। और राहुल गांधी तो खुद नहीं अध्यक्ष बनना चाहते, ना दूसरे किसी को बनने दे रहे। तो प्रियंका वाड्रा गांधी
अगर प्राइम मिनिस्टरशिप या कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चेहरा बनकर उभरती है या प्रशांत किशोर उनको पेश करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल ऐसा है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता ये सुझाव मान लेंगे, ये प्रस्ताव मान लेंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी से तंग आ चुके हैं। सवाल ये है कि एक तरफा बिल्कुल सारी कांग्रेस है और दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। एक समय ऐसा भी आ सकता है शायद राहुल गांधी जी भी मान ले। क्या सोनिया गांधी मान लेंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं है। प्राइम मिनिस्टरशिप हो या कांग्रेस की अध्यक्षता हो, अपनी बेटी को अध्यक्षता देने के लिए या प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाकर पेश करने के लिए सोनिया गांधी राजी है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो बोले कि ठीक बहना हो जाते तो हो जाने दो, लेकिन माँ को ये मंजूर होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सब प्रशांत किशोर की रणनीति यही आकर फंसेगी। बाकी प्रत्यक्ष चुनाव होगा, उस वक्त क्या होगा वो बात अलग है, लेकिन रणनीति फाइनल होने में सबसे बड़ा अड़ंगा अगर कोई होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई होगी, तो वो सोनिया जी है, जिनको बेटी के हाथ में पार्टी सौंपनी नहीं है। क्योंकि कुछ भी बोलो, प्रियंका कम से कम अपने दिमाग से चलती है और राहुल गांधी से अच्छा सोच सकती है, और यही तो सोनिया जी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वो मनमोहन सिंह भी नहीं बनेगी, खुद की दिमाग से प्रियंका वाड्रा चल सकती है, जिन्होंने पिछला चुनाव हारे, यूपी में हारी है कांग्रेस, लेकिन जिस ढंग से प्रियंका को जाना था, प्रियंका गांधी ने उस ढंग से कैंपेन चलाकर हार मान ली, कोई बात नहीं, लेकिन वो खुद की दिमाग से चलिए। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर प्रियंका वाड्रा को मोदी की चैलेंजर बनाना चाहते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा अड़ंगा या अड़चन अगर किसी की है तो वो सोनिया जी की रहेगी। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आज यही रुकता हुआ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।